पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। विविधाम तद्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पकम। उदाहरण, किंचित इदम, कुछ तो है भाई, क्या है मालूम नहीं, कुछ तो है। ये ज्ञान क्या है? निर्विकल्प है ना, सविकल्प।
ये प्रकार। प्रकार। ये प्रकार। प्रकार पड़ेगा। श्याम रूपवान हो गया। झालं बिघडून टाकलं इकडून पुसून. तो विकल्प में भी गया ना प्रतिव्यप अच्छा पदम
तो निर्विकल्प का तो प्रकार भी हो सकता है ना, अतिव्याप्ति। प्रकार प्रकार है, ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका वारण। केवल ज्ञानम कहते तो सभी कल्प में चला जाता। मगर निर्विकल्प में भी चला जाता ना। इसलिए अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति के वारण के लिए सप्रकार कम ज्ञान। सब प्रकार तो प्रकार भी होगा ना। घटादि भी क्या होगा, प्रकार होगा। अतिव्याप्ति। घटा जो द्रव्य है, सब प्रकार का सविकल्प क्या है, ज्ञान है। ज्ञानमिति हो गया।
हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान की बात होगी। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु कौन है? सन्निकर्ष है ना। हाँ, तो सन्निकर्ष की बात चल रही, छेड़ गए अभी। सन्निकर्ष क्या है फिर? अब प्रत्यक्ष ज्ञान कारण इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध हो। क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षा, सन्निकर्ष षड्विध। हेतु मतलब कारण। हे आता प्रकरण उद्या संपताय। मी 2-3 दिवस जातोय, 3 दिवसामध्ये खळाखळ पाठ करून मला आल्याबरोबर सुनवायचं सगळ्या जणांनी सुनावलं तर पुढला पाठ सुरू होणार, नाही तर ज्याने सुनावलं त्याचाच पाठ सुरू. षड्विध है ना। और अगला तुम जल्दी कंठ करो भाई। कौन सा? सांख्य कारिका की 60 कारिका दिखा दो, 62 कारिका दिखा दो, झट सांख्य कारिका को लग जाएंगे। तुमको आश्चर्य लगेगा इतनी जल्दी हम चले जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। संयोग 2 समवाय 3 समवाय 4 समवाय 5 समवेत समवाय और 6 विशेषण विशेष भाव। लिख लो, विशेषण विशेष भाव। ये तर्क संग्रह पदकृति में देख लेंगे क्या है।
बोलते हैं प्रत्यक्षम तच्च प्रत्यक्षम षड्विदम। अब ये भी, ये सन्निकर्ष षड्विद है। कौन है? और प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम षड्विद। कैसा षड्विद? एक घ्राणज, दोन रासनज, तीन चाक्षुष, चार पांच श्रोत्र, घ्राणज, रासन, चाक्षुष, श्रोत्रत्व, श्रोत्र, श्रोत्र, पांच पांच, छह मानस। प्रत्यक्ष घ्राणज मतलब घ्राणे न जायते। रासनज मतलब रसनया जायते, शैशिकण। ये चक्षुषा जायते, तेन जायते, इस अर्थ में अण हो गया। श्रोत्रेण जायते, त्वचया, त्वचा। हो गया षड्विद। प्रत्यक्षम षड्विद, घ्राणज, रासनज, चक्षुष, श्रोत्र, त्वाच और मानस, ये प्रत्यक्ष है।
अब ननु प्रत्यक्ष कारणीभूत, प्रत्यक्ष का कारण बना हुआ इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामान्य समानाधिकरण्य घटक घटक सन्निकर्ष कह। तर्क संग्रह में जो माना जाता है वो उनकी मान्यता है, वह ऐसी है। इंद्रिय का सन्निकर्ष किससे होगा? इंद्रियों का सन्निकर्ष किससे होगा? विषय से, अर्थों से, विषयों से। फिर इस इंद्रिय का सन्निकर्ष किससे होगा? मन से। मन का सन्निकर्ष किससे होगा? आत्मा से। और आत्मा में ज्ञान होगा। क्या होगा? बराबर है ना? मगर पहले मन ने देखना, आत्मा देखेगा ना, मगर आत्मा के पहले कौन देखेगा? मन के पहले कौन देखेगा? है ना? तो इंद्रिय में आत्मा में प्रत्यक्ष होगा। इसका घटक कौन होगा? इंद्रिय का प्रत्यक्ष, मन का प्रत्यक्ष। आत्मा में जो प्रत्यक्ष का घटकीभूत इंद्रिय सन्निकर्ष है ना, वो इंद्रिय प्रत्यक्ष किसमें रहेगा? इंद्रिय में। और जो अर्थ इंद्रिय सन्निकर्ष है वो कहाँ रहेगा? इंद्रिय में रहेगा। तो नेत्र प्रत्यक्ष और नेत्र अर्थ सन्निकर्ष ये समानाधिकरण हो गए, एक अधिकरण में हो रहे है ना? तो आकृति निकाल लो, ये हो गया ना? प्रत्यक्ष षड्विध घ्राणज रासनज चक्षुष श्रोत्र त्वाच मानस। घ्राणेन जायते, रसनया जायते, चक्षुषा जायते, श्रोत्रेण जायते, त्वचा जायते, मनसा जाए। हो गया। अब एक आकृति बनानी पड़ेगी आप। ऐसा कौन पढ़ाता है तो बताओ भाई हमको, हम भी शरण जाएंगे। हम जाएंगे, हम शरण जाने को तैयार। कौन पढ़ाता हुआ? ये पदार्थ हैं बेटा, अर्थ अथवा विषय। इसको कौन देखेगा? तो इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रिय में प्रत्यक्ष होगा ना? क्या होगा? है ना? इंद्रियों के प्रत्यक्ष इंद्रिय से किसका संबंध होगा? मन का, है ना? तो मन में भी प्रत्यक्ष होगा ना? ओ, मन को कौन देखेगा? आत्मा। और आत्मा में ज्ञान होगा ना? उसको ही ज्ञान कहेंगे ना? क्या कहेंगे?
मन ने देखा नहीं तो आत्मा को ज्ञान होगा, इंद्रिय ने देखा नहीं तो मन को ज्ञान होगा, और मन ने देखा नहीं तो आत्मा को ज्ञान नहीं, है ना। तो ये आत्म प्रत्यक्ष होने के पहले मन प्रत्यक्ष की जरूरी है ना। और मन प्रत्यक्ष की जरूरी, इंद्रिय प्रत्यक्ष की जरूरी है ना। तो ये जो ज्ञान होगा, इस ज्ञान का घटक घटक कौन? इंद्रिय प्रत्यक्ष। ये समझ में आया? तो इंद्रिय प्रत्यक्ष किसमें रहेगा? इंद्रिय में। तो ये अधिकरण हो गया, है ना। इस इंद्रिय में ही कौन रहेगा? सन्निकर्ष रहेगा ना। ये देखो, ये है ना, ये इसमें भी रहता, ये इसमें भी रहता ना, सन्निकर्ष। ये इसमें भी रहेगा, ये इसमें भी रहेगा ना। ये इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, सन्निकर्ष। सन्निकर्ष मतलब संबंध, है ना। अब इसको ऐसा करो, अब देखो, ये इंद्रिय है ना, इस इंद्रिय में सन्निकर्ष रहेगा ना। कौन? है ना, अर्थ सन्निकर्ष इसमें रहेगा ना, है ना। और इस इंद्रिय में इंद्रिय प्रत्यक्ष रहेगा ना। क्या रहेगा? इंद्रिय प्रत्यक्ष घटक है किसका? मन प्रत्यक्ष का। और मन प्रत्यक्ष घटक है किसका? आत्मा प्रत्यक्ष का। ये समझ में आए? तो इंद्रिय में अर्थ सन्निकर्ष रह गया, इंद्रिय प्रत्यक्ष भी रहेगा। ये दो एक घर के हो गए, इसको समानाधिकरण कहते है ना। इसमें क्या रहेगा? समानाधिकरण्य रहेगा, है ना। तो अब क्या है? प्रत्यक्ष घटकी भूत, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका घटकी भूत कौन? इंद्रिय प्रत्यक्ष, है ना। वो इंद्रिय प्रत्यक्ष किसमें रहेगा? इंद्रिय में। उसमें ही क्या रहेगा? सन्निकर्ष रहेगा ना। किसका? अर्थ सन्निकर्ष। बराबर है ना। तो ये समानाधिकरण हो गया ना। कौन? हो गए ना। तो अब देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान घट की भूत इंद्रिय प्रत्यक्ष, है ना। इंद्रिय निष्ठ इंद्रिय प्रत्यक्ष समानाधिकरण सन्निकर्ष कह। कह मतलब कौन सा? है ना। पंक्ति लग गई क्या? अत्यंत वैज्ञानिक है हम, हमारे मनुष्यों का ज्ञान। प्रत्यक्ष कारणीभूत, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष होगा ना, ये कारण ना। प्रत्यक्ष ज्ञान कारणीभूत इंद्रिय प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ
प्रत्यक्ष, इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष, समानाधिकरण्य, इसमें समानाधिकरण बनेगा। ये सामान्याधिकरण्य का एक बाजू का घटक हो गया। घटक कौन? सन्निकर्ष का, है ना। कैसा हो गया? प्रत्यक्ष ज्ञान कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष कह। कैसा बोलना पड़ेगा? कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष समानाधिकरण्य घटकीभूत सन्निकर्ष कह। समझना कैसा होगा? देखो, ऐसा समझना पड़ता है क्या? ये प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका कारण इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष कहाँ रहेगा? इंद्रिय, है ना। इंद्रिय निष्ठ इंद्रिय प्रत्यक्ष, उसका समानाधिकरण्य किसमें रहेगा? सन्निकर्ष। वही घटक है, समानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष कहा। कौन से? है ना। कैसे बोलेंगे? प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण घटक सन्निकर्ष का। कैसा बोलेगा? प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष का। कैसा बोलेंगे? प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष का। तर्क संग्रह कैसा बोलता है, देखा है ना। दूसरे को नहीं समझेगा, पढ़ा हुआ है उसको ही समझेगा। प्रत्यक्ष कारणीभूत इंद्रिय निष्ठ प्रत्यक्ष सामानाधिकरण्य घटक सन्निकर्ष का, है ना। यह अर्थ हो गया। इति अपेक्षायाम विभज्य दर्शयति, विभाग करके दिखा रहे। क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? लौकिक प्रत्यक्ष, ये बता दिया है फिर से। नहीं तो तुम ईश्वर प्रत्यक्ष लगा के अव्याप्ति बता दे। इसलिए क्या कहा? प्रत्यक्ष का अर्थ क्या? लौकिक प्रत्यक्ष, है ना। अब हो गया ना, इसकी बात हो गई ना, ये समाप्त हो गया ना। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। अब इसको लग जाएंगे। चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग, चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए कौन सा सन्निकर्ष है? तो बोले संयोग। क्या होगा? चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, बराबर है। फिर आगे चलो। अब घट का रूप होगा ना, ये घट का रूप घट में समवाय संबंध से रहेगा। किस संबंध से रहेगा? संयोग से नहीं। गुण तो द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है ना। घट रूप प्रत्यक्ष जनने, घट रूप का प्रत्यक्ष उत्पन्न होने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। कौन सा सन्निकर्ष होगा? क्यों? चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवाय। चक्षु से संयुक्त घट है, वो क्या होता है? उसमें रूप समवाय संबंध से रहता है, इसलिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, बराबर है। अब रूप में क्या रहेगा? रूपत्व। रूपत्व ये क्या है? जाति है। वो जाति रूप में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। रूप घट में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। और घट चक्षु के साथ किस संबंध से जोड़ा जाएगा? संयोग से, है ना। तो घट रूपत्व प्रत्यक्ष जनने कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवेत समवाय। कौन? अब आकृति करके आकृति बनाएंगे ना तो अपने समझ में आ जाता है सबका सब, है ना। तो घट का प्रत्यक्ष उत्पन्न करना है तो कौन सा? संयोग, संयोग सन्निकर्ष।
घट रूप का प्रत्यक्ष जानना है तो समवाय, ओ रूप में जो रूपत्व है इसका प्रत्यक्ष होना तो संयुक्त समवेत। अब आकृति से हम देखें, है ना, ये तीन बातें हो गई। इसमें पदकृत्यम चक्षुषा इति अनुसज्जते तथा च द्रव्य समवेत चक्षुत्वा चक्षुत्वा च मानस रासन घ्राणजेषु संयुक्त समवाय एव सन्निकर्ष इत्यर्थ, है ना। अब हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब आकृति करके हम इसको अधिक स्पष्टता से समझ लेंगे। इनका तो कृष्ण 10 बजे है ना, है ना, तो पूरा कर देता हूँ आज। कल पूरा करना, प्रत्यक्ष खंड पूरा हो जाएगा तुम्हारा। कितने दिन में हो गया तुम ही देख लोगे। पाठ को कभी टालना नहीं, जैसे तैसे शाम को भी करवा लेना। हमने बड़ी मेहनत से ये सारा ज्ञान सीख लिया है। अब इस घट का प्रत्यक्ष होना है ना, किससे? है ना, है ना, तो घट का प्रत्यक्ष होना है ना, तो इसके लिए घट से आंख का संयोग सन्निकर्ष होना चाहिए ना, है ना। कौन सा? है ना। तो घट का प्रत्यक्ष उत्पन्न होगा ना, है ना, कहा? आंखों में होगा ना। घट प्रत्यक्ष, है ना। अब घट में होगा कौन? घट रूप, काला पीला नीला हरा। वो किस संबंध से रहेगा? वो समवाय संबंध से रहेगा, है ना। और घट ये चक्षु, इसका कौन सा संग रहेगा? संयोग, है ना। ये घट रूप का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? चक्षु संयुक्त समवाय। कौन सा? संयुक्त समवाय, यह सन्निकर्ष। ये बात समझ में आया?
ये प्रत्यक्ष कहां होगा? किसका? घट रूप प्रत्यक्ष। हाँ। मगर सन्निकर्ष कौन होगा? ये प्रत्यक्ष इंद्रिय में रहेगा और ये सन्निकर्ष भी इंद्रिय में। ये घट प्रत्यक्ष इसमें रहेगा और ये घट का संयोग भी, सन्निकर्ष भी इसमें रहेगा। ये हो गया। अब ये हो गया घट। घट में समवाय संबंध से कौन होगा? घट रूप। किस संबंध से? समवाय। घट रूप में क्या हो गया? रूपत्व रहेगा। किस संबंध से? समवाय से। अब इस चक्षु को रूपत्व का प्रत्यक्ष होने से कैसा होगा? ये हो गया संयोग। चक्षु संयोग घट समवेत समवाय, ये प्रत्यक्ष होगा। ये किस में रहेगा? इंद्रिय में रहेगा। और ये सन्निकर्ष भी किस में रहेगा? किसमें रहेगा? वो सन्निकर्ष कौन? वो सन्निकर्ष रहेगा समवेत समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। आकृति करके बता दिया आपको। और किस तरह बताएंगे? बताओ। और किससे बताएंगे? ये चक्षु में ही घट रूप का प्रत्यक्ष रहेगा, है ना? मगर ये चक्षु में ही घट का सन्निकर्ष भी रहेगा। वो सन्निकर्ष कौन सा? चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और ये घट चक्षु में रहे, घट चक्षु में रहेगा मगर उसका सन्निकर्ष रहेगा। और संयोग चक्षु में रहेगा और घट प्रत्यक्ष भी इंद्रिय में रहेगा, है ना? ये दोनों समान अधिकरण। एक अधिकरण में रहना, इसको कहते हैं सामान्य अधिकरण। सामान्य अधिकरण का घटक ये भी और वो भी दोनों होते हैं। इसलिए बोला सामान्य अधिकरण के घटक कौन? ये घट भी है और क्या हो गया? प्रत्यक्ष भी है। तो हमको घट का नहीं लेना है। सामान्यकरण का घटकी भूत कौन? प्रत्यक्ष, है ना? उस प्रत्यक्ष प्रत्य उस प्रत्यक्ष का समानाधिकरण का घटिकी भूत इंद्रिय सन्निकर्ष का। तो इंद्रिय सन्निकर्ष पहले संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, तीन बता दिया हम, है ना? अब अगले दो बता देता हूं। कि कर्ण की बाली में आकाश होगा ना? क्या है? ये आकाश है। तो शब्द कहां उत्पन्न होगा? ये कर्ण की बाली के आकाश। यहां कौन होगा? है ना? है ना? कर्ण विवरावर्ती
आकाश, इसमें किस संबंध से रहेगा? समवाय ना, है ना। और यहां प्रत्यक्ष भी रहेगा ना, है ना। कर्ण विवरावर्ती आकाश में भी क्या होगा? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष कारणीभूत श्रोत्र निष्ठ इंद्रिय प्रत्यक्ष समानाधिकरण्य घटकी भूत सन्निकर्ष कौन हो गया? समवाय। क्यों? शब्द आकाश गुणत्वात्, है ना। शब्द से आकाशे समवाय। क्या लिखा है ना वहां? देखो क्या लिखा है ना। शब्द किस में रहेगा? समवाय संबंध रहेगा। किस में? कर्ण में, कर्ण विवरावर्ती आकाश में, है ना। तो उसको तो संयोग नहीं होगा, समवाय ही होगा ना। इंद्रिय और शब्द, इसमें समवाय संबंध रहेगा ना। तो इसमें क्या सन्निकर्ष रहेगा? समवाय लिख के दिया है ना। और कर्ण यही प्रत्यक्ष रहेगा। अब शब्द में कौन रहेगा? शब्दत्व ना, किस में रहेगा? शब्द में। किस संबंध से? समवाय। वो शब्द कर्ण विवरावर्ती आकाश में किस संबंध से रहेगा? समवाय से। तो इस इंद्रिय में जो प्रत्यक्ष होगा, उस प्रत्यक्ष का समानाधिकरण्य घटकीभूत सन्निकर्ष क्या रहेगा? समवेत समवाय क्या रहेगा? चक्षु समवेत शब्द, उसमें शब्दत्व क्या होता है? समवाय। चक्षु समवेत, चक्षु समवेत शब्द, शब्दे शब्दत्व से समवाय। तो क्या हो गया? समवाय, समवेत समवाय सन्निकर्ष, ये सन्निकर्ष हो गया। आगे चलो भाई। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार, क्या? हाँ, श्रोत्रेण चक्षु साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष। क्यों? कस्मात, लिखो, ऊपर लिखो कस्मात। कर्ण विवर्यावर्ती आकाश से श्रोत्रत्वात्, कर्ण विवर्यावर्ती आकाश यही तो श्रोत्र इंद्रिय है ना। और शब्द से आकाश गुणत्वात्, शब्द तो आकाश का गुण है ना। और गुण गुणी का क्या होगा? समवायत, गुण गुणिनो समवायत, है ना। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारी, क्या? शब्द साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष। क सन्निकर्ष, तो बोलते हैं समवाय। बोलते कस्मात, बोलते कर्ण विवरावर्ती आकाशस्य इंद्रियत्वात्, श्रोत्रत्वात्,
वो कौन बन गया? गुणी बन गया ना, है ना। और शब्द क्या है? गुण है। तो शब्द क्या बन गया? गुण बन गया ना। गुण गुणी नो कोसा, है ना। अतः समवाय सन्निकर्ष कौन? कस्य? श्रोत्रेण शब्द प्रत्यक्ष जनने समवाय सन्निकर्ष। और शब्दत्व साक्षात्कार, है ना। कौन सा सन्निकर्ष? समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्यों भाई? अकस्मात क्यों है? ऐसा क्यों? श्रोत्र समवेत शब्द तस्मिन् शब्दत्वस्य समवायात्। अतः श्रोत्रेण शब्दत्व साक्षात्कार समवेत समवाय। द्रव्य प्रत्यक्ष, गुण प्रत्यक्ष, गुणत्व प्रत्यक्ष। और शब्द, शब्द आकाश में समवाय संबंध से रखता है, शब्द गुण के प्रत्यक्ष में समवाय संबंध, और शब्दत्व शब्द में समवाय संबंध से रखता है। इसलिए शब्द से समवाय समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा। ये हो गया, यहां तक हो गया। मैं समवाय सन्निकर्षम उदाहरति जननीय श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे का अर्थ क्या होगा? जननीय इति शेष, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे जननीय, ऊपर लिखो जननीय। शंका हो गया, ननु श्रोत्र शब्दयो कथम समवाय, प्रश्न चिन्ह करो, इति अपेक्षमाणं प्रति समुपाद्य दर्शयति। कर्ण विवरावर्त्य आकाश श्रोत्र है ना, क्या? कर्ण विवरावर्त्य आकाशस्य श्रोत्रत्वात्, और शब्द से आकाश गुणत्वात्, है ना। गुण गुणिनो समवायात। कर्ण विवरावर्त्य आकाश क्या है? इंद्रिय है।
उसमें शब्द रहेगा, वो शब्द समवाय संबंध से रहेगा, वो गुण है। गुण गुणिनों क्या है? समवाय सन्निकर्ष। गुण गुणी का सन्निकर्ष कैसे कौन रहता है? समवाय सन्निकर्ष। अब पूर्व पक्ष ने विचारा अथ समवाय में व्यापार कौन? क्या व्यापार कौन? समवाय तो नहीं होगा, वो नित्य संबंध है तुम्हारा, है ना? तो बोले श्रोत्र मन शब्द, श्रोत्र मन संयोग, ये धर लो व्यापार। क्या है ना? अर्थ श्रोत्र ये सन्निकर्ष हो गया, है ना? श्रोत्र और मन का सन्निकर्ष भी श्रोत्र में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसको पकड़ लो। सन्निकर्ष तो अनित्य है, समवाय तो व्यापार नहीं बनेगा। तो व्यापार कौन बनेगा? श्रोत्र मन सन्निकर्ष। श्रोत्र शब्द में भी सन्निकर्ष रहेगा और श्रोत्र का मन के साथ सन्निकर्ष रहेगा। तो श्रोत्र मन सन्निकर्ष पकड़ लो भाई, ग्रहण मतलब पकड़ लो, हो गया। शब्दत्व साक्षात्कार जननीय, ये अनुकर्षण करो। अब रह गया एक ही बात रह गया ना, और कल करेंगे। ओम पूर्णमदः